नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। साथियों, तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं। आज हमारे 101 शिफ्ट में 19वां दिन रहने वाला है और शिफ्ट नंबर 19 का मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो एक बार आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, जिससे कि मैं इस सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। सफर जो है वो बहुत लंबा है और लंबे सफर को अगर हमें पूरा करना है तो थोड़ा सहयोग आपको करना पड़ेगा। तो आप एक कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सब कुछ सही है और मैं फिर क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो आगे बढ़ते हैं, आज के शिफ्ट को देखते हैं कि आज की जो हम शिफ्ट करने वाले हैं उसके क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ पर आप लोगों के सामने होने वाले हैं, उसका बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है आप लोगों के सामने। देखिएगा क्या बोल रहा है सर, उसको समझिएगा आप लोग। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा सर, ये जरा अपने को बताना है। आराम से देखिएगा जरा, क्वेश्चन एकदम आपके सामने है। शानदार तरीके से अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगी। चल, तो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं समझाने का आप लोगों को प्रयास करता हूं। क्वेश्चन एकदम आपके सामने, देखो क्या बोल रहा है सर। वो बोल रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब अर्धगोले की त्रिज्या अगर 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि आप रेडियस को बोल सकते हैं 7/2। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल। आप 3.5 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 7/2। क्या बोल रहा है सर वो? यदि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो बताओ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर वो होता है 3πr²। और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 4πr²। अरे क्या आ जाएगा, दोनों के क्षेत्रफल एकदम कैसे हैं सर, बराबर है, तो 3πr² बराबर आ जाएगा 4πr²। चलो सिंपल समझिएगा सर। यहां पर ये क्या, पाई से क्या कट जाएगा, पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 3r², यानी कि आपको बोलना पड़ेगा 7/2 और इंटू में क्या 7/2 और बराबर में आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा क्या, r का स्क्वायर। देखिएगा जरा ये कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 3, 7 × 7 कैसा आ गया 49, 2 और 2 4, 4 और 4 कैसे आ गए 16, बराबर में कैसा आ गया, बराबर में आ गया r का स्क्वायर। आप बताओ, वर्ग है तो अंडर रूट लग जाएगा, तो गुण 50 से तो बाहर आ जाएगा 7, लेकिन ये अंडर रूट 3 में चला जाएगा और 16 से बाहर क्या आ जाएगा 4। यानी कि सर आपकी जो रेडियस बनेगी वो कैसी बनेगी, तो आप बोलेंगे सर वो बनेगी 7 × अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। अब आपके पास मेरे दोस्त अगर रेडियस आ गई है तो आप ऑटोमेटिक उसका आयतन निकाल पाओगे। तो जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है सर, तो आप बोलेंगे सर गोले का आयतन होता है ना 4/3, सॉरी 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 3/4 πr³। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। अब आप सिंपल तरीके से बात को समझेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा क्या, तो आप बोलेंगे सर 3/4। पाई का मान कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर 22/7। यहां पर आर का क्यूब यानी कि 7 √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 √3 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू में क्या 7 √3 डिवाइडेड बाई कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। और सॉरी यार, मैं सच में मुझे गलती नहीं करनी चाहिए टीचर होने के नाते। पहले ही क्वेश्चन में अगर ऐसी गलती करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कैसा होता है 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। अब आप सिंपल समझने का प्रयास करना सर कि यहाँ इतना सारा तामझाम मैंने लिखा और इसके बाद मुझे इसको क्या करना है सर, डिवाइड करना है। जैसे आप देखिएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 3 हो गया। 3 से क्या चला गया, तो आप बोलेंगे सर 3 चला गया। देन 7 से क्या चला गया, तो आप बोलेंगे 7 चला गया। 4 से क्या चला गया, तो आप बोलेंगे सर 4 चला गया। देखो अगर मैं बात करूं कि 2 से कितनी बार चला गया, 11 बार चला गया, और 2 से कितनी बार चला गया, तो आप बोलेंगे सर 2 बार चला गया। सिंपल समझना सर बात को। ऊपर क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर 11। ये 7 और ये 7 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 49। और एक अंडर रूट 3 हमारे पास बचा, वो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, 2 और 4 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 8 हो गया।
11 9 99 99 के 9 कैरी आउट कितना किया 9, 11 4 44, 44 में आपने 9 जोड़ा कैसा आ गया तो आप बोलेंगे 53, √3 डिवाइडेड बाय कैसा आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि 539 √3/8 कहीं दिख रहा है क्या सर 539 √3/8, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी जा रहा है सर तो राइट आंसर है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं आपके सामने, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। 285 मीटर और 235 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 61 किलोमीटर प्रति घंटे और 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, तो आपको फाइंड आउट करना है सर जो पहली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को कितने समय में यहाँ पर पार करेगी, ये जरा आप लोगों को बताना है। आप बहुत इत्मीनान के साथ बता सकते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। देखो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है, 8 और 6 14, 3 और 1 4, यानी कि 144 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, इसमें 5/18 का गुना कर दो, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लंबाई को जोड़ लेते हैं सर, 5 और 5 कैसा हो गया तो आप बोलेंगे सर 5 और 5 तो हो गया 10, 8 और 3 11, 11 और एक कैसा आ गया 12, हाथ आया 1, 2 2 4 और एक कैसा आ गया तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 5। कितने समय में पार करेगी तो आपको बोलना पड़ेगा सर टी सेकंड में क्या कर देगी वो पार कर देगी। चलो मेरे मित्र आगे देखो आप लोग, ये 18 से कितनी बार कट गया तो आप बोलेंगे सर 8 बार कट गया। ये 8 और 5 कैसा हो गया तो आप बोलेंगे 40 हो गया। जीरो से क्या कट गया 0 कट गया। 4 से कितनी बार कट गया तो आप बोलेंगे सर ये 4 से कट गया 13 बार, यानी कि आपका जो समय आ गया वो कैसा आ गया तो वो आ गया 13 सेकंड। यानी कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, तो आपका आंसर आना चाहिए सर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। देन अगर आ गया हो तो आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर सकते हैं सर, कमेंट करना बेहद जरूरी है, उससे हौसला बढ़ता है और चीजें आसान होती है। देखिएगा राहुल अपनी बहन से 5 वर्ष छोटा है। देखो एक राहुल है और एक उसकी क्या है भाई, एक उसकी सिस्टर है। बात को समझना है। राहुल अपनी बहन से 5 वर्ष छोटा है, मतलब राहुल अगर x वर्ष का होगा तो उसकी जो बहन होगी ना वो उससे क्या है 5 वर्ष बड़ी है। क्लियर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 35 वर्ष होगा। आप बताओ सर, अगर आप 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हो तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि राहुल की आयु और प्लस में उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कैसा होगा तो आप बोलेंगे सर वो होगा 35। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल होगा, कोई डाउट है नहीं। अब आप देखिएगा अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 8 और 3 11, 35 में से 11 गए तो बच्चे कैसे तो आप बोलेंगे सर 24। एक्स और एक्स कैसा आ गया तो आप बोलेंगे 2x आ गया। एक्स बराबर कैसा आ गया सर तो एक्स बराबर आ गया 12। उनने क्या पूछा है, उनने पूछा है राहुल की वर्तमान आयु क्या है। यही तो आपने मानी थी सर कि राहुल की जो वर्तमान आयु होगी वो 12 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा राइट आंसर होगा, बोलो होगा। अगर आ रहा हो तो सर आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला खूबसूरत सा प्रश्न आप लोगों के सामने आने के लिए एकदम तैयार। देखो क्या बोल रहे हैं, एक विक्रेता ने 4800 रुपए में 100 दर्जन केले खरीदे। अच्छा बात ध्यान समझना सर, 100 दर्जन केले आपने खरीदे और एक दर्जन में 12 केले होते हैं सर, तो आपने टोटल कितने खरीदे तो आपने खरीदे 1200, सॉरी आपने खरीदे कितने तो आप बोलेंगे सर 1200, और 1200 आपने कितने रुपए में खरीदे तो आपने खरीदे भाई 4800 में। अब आपने 100 दर्जन केले, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो आपने 1200 खरीदे कितने में 4800 रुपए में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आपने एक कितने रुपए में खरीदा होगा तो आप बोलेंगे सर हमने एक खरीदा होगा 4 रुपए में। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर एक 4 रुपए में खरीदा, और उन्हें 20 रुपए में 4 केले की दर से बेच दिया। आपने 4 केले बेचे कितने में सर तो आप बोलेंगे सर हमने बेचे 20 रुपए में। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने एक कितने में बेचा होगा तो आप बोलेंगे सर एक हमने बेचा होगा 5 रुपए में। अब ये सिंपल बात हो गई ना सर कि आपने 4 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में खरीदने के बाद आपने 5 रुपए में बेच दिया, तो आपको तो प्रॉफिट ही होना है। प्रॉफिट कितने का हुआ तो आप बोलेंगे सर एक का प्रॉफिट हुआ काय पर 4 पर, तो आपका जो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज है वो क्या है सर तो आप क्या बोलेंगे सर 4 से कट गया कितनी बार तो आप बोलेंगे सर 25 बार, यानी कि आपका प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज कैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या आएगा तो आप बोलेंगे सर राइट आंसर आएगा। कोई डाउट कोई परेशानी तो आप बोलेंगे ना सर कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक नए अपार्टमेंट के लिए फर्नीचर खरीदने हेतु चोंग ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
18 माह के लिए 50,000 रुपए उधार लिए, उसे कितने ब्याज का भुगतान करना होगा, है ना? तो आपको बताना है कि जो ब्याज है, उसका जो उसे भुगतान करना है ना, वो कितना करना होगा। तो आप बताइएगा सर, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने जो पैसा लिया वो कैसा लिया, तो आपने लिया सर वो 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए आपने ले लिए और 50,000 रुपए लेने के बाद आपने क्या बोला कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 16% रहने वाला है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 16% रहने वाला है और आपने बोला है 18 माह के लिए मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ। 18 माह का मतलब क्या हो गया, 1 साल और आधा साल यानी कि 1.5 साल। अरे कितने साल हो गए, तो आप बोलेंगे सर 1.5 साल हो गए। अब आप बताओ, जब 1 साल में 16% लग रहा है सर, तो 1.5 साल में कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 24% लगेगा। अगर इसका हम 24% निकालेंगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 24×5 = 120 यानी कि 12,000 रुपए। आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा सर 12,000। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो बी वाला एकदम राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आप कमेंट करके मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ जी सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। 12,000 आपने जवाब दिया जो कि सही था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एल्जेब्रा से है, आपके सामने, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर के ए बी सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर। यानी के स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना। आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पे, आप बहुत एक सिंपल सी बात बोलेंगे कि हमें पता है कि अगर a प्लस बी, सॉरी, हमें पता है अगर x प्लस वाई और प्लस में क्या जेड बराबर क्या हो, 0 हो, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और प्लस में क्या जेड का क्यूब बराबर में क्या होता है, तो बराबर में होता है 3abc। पर वो कब होता है सर, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा दिमाग से काम लेते हैं सर। हम 2a प्लस बी प्लस सी को बोल देते हैं कि x बराबर क्या है, तो आप बोलेंगे सर x बराबर क्या है, 2a है। और y बराबर कैसा है, तो आप बोल देंगे सर b है। और z बराबर कैसा है, तो z बराबर कैसा है सर, c है। अब आप आराम से देखो, अगर मैं एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की बात कर लेता हूं सर, तो आप क्या बोलेंगे, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा यानी कि आ जाएगा 8a क्यूब, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा b का क्यूब, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा c का क्यूब, मतलब 3abc। अब आप बताओ 3abc, a का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2a है, और क्या है, b है, और क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो है c। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अब देखो, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं सर कि इसका वैल्यू अपने को दे रखा, उनने उनने कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर के ए बी सी। तो अगर इसका वैल्यू अपने पास के ए बी सी है, तो ये 3 और 2 कैसा आ गया, 6 एबीसी आ गया। अब एबीसी से एबीसी चला जाएगा तो के बराबर कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर के बराबर 6 आ जाएगा। अब जब के बराबर मेरे भाई 6 आ गया, तो उन्होंने पूछा ही क्या है, के स्क्वायर का मान। तो 6 का वर्ग कैसा होगा, तो आप बोलेंगे 6 का वर्ग 36 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लगा देंगे, जो कि आप लोगों का राइट आंसर होगा, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ता हूं सर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एकदम सरलीकरण की महाभारत आपके सामने है, इसको ध्यान से देखना है। -5 इंटू ब्रेकेट के अंदर -4 इंटू -3 माइनस ब्रेकेट के अंदर 2 इंटू माइनस के 3 इंटू माइनस के 4 प्लस 5 इंटू 6 डिवाइडेड -3 डिवाइडेड बाई माइनस के 20 इंटू 3 ब्रैकेट ऑफ इंटू 0.5 पॉन में 2 इंटू 5। एक शानदार और लग्जरियस सवाल है आप लोगों के सामने काय का, तो आप बोलेंगे सर सिंप्लीफिकेशन का। इसका सॉल्यूशन मित्र कैसे करते हैं, तो आप बोर्ड पे देखेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको देखना है ब्रैकेट के अंदर भी कौन सा ब्रैकेट है। तो देखो, ब्रैकेट के अंदर आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, एक सिंपल वाला। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, इन दोनों ब्रैकेटों को अगर मैं खोलूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 कैसा आ जाएगा, 12। और प्लस में क्या है, 5 और 6 कैसा आ जाएगा, आप बोलेंगे 30। और 12 का गुना अगर मैं 2 में कर दूंगा तो कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 24। तो 30 और 24 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये मिलाकर हो गया कैसा, 54। यानी कि आप यहां से यहां तक की वैल्यू को अगर देखेंगे तो वो आ जाएगा 54, उसमें आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। देखो, ये माइनस का 3, ये माइनस का 54, और ये माइनस का 3, ये यहां तक की बात कर रहा हूं सर मैं, यहां से लेके कहां तक की, यहां तक की बात कर रहा हूं। तो देखो, माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 6 54, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे भाई -60।
बोलो यहाँ तक बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं हमें। अब आप देखो, अगर मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूं -60, और यहाँ देखो आप डिवाइड, और ये भी माइनस का 60 आ जाएगा, तो ये भी माइनस का 60 अगर आ गया तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए, तो बचा कैसा, एक। अब एक का गुना -4 में करूंगा तो कोई फायदा मेरे को होने वाला है नहीं, तो -4 ही आएगा। अब देखो -4 और -5, तो ये प्लस के कैसे आ जाएंगे, 5 4 20 आ गए। उधर डिवाइड में कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 0.5, और अपन में कैसा है 2 इंटू कैसा है 5 है। पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक जीरो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये क्या कट गया, 5 से 5 कट गया, ये जीरो से क्या कट गया, जीरो, ये 2 से क्या कट गया, 2। तो सबका मालिक क्या आ गया, एक आ गया। और हमारे सर बोलते थे जब मैं पढ़ता था तब, कि बेटा जहाँ सूझ नहीं पड़े नहीं वहां आंसर एक लगा देना, है ना। तो बात यहाँ काम आ गई कि सर ऑप्शन नंबर डी लगा देता हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। बोलो हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है सर, एक पर्स में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के 3:2 के अनुपात में है। यदि कुल धनराशि 70 रुपए है तो कुल कितने सिक्के हैं सर? कुल धनराशि आपके पास कैसी है सर, 70 रुपए है, तो आपको बताना है कुल जो सिक्के हैं वो कैसे हैं। देखो आपके पास 1 रुपए है और क्या है, 2 रुपए है। सिक्के की अगर मैं बात कर लूं, सिक्के का जो आपके पास क्या है, अनुपात है, तो जो सिक्के का अनुपात है ना सर, वो कैसा है, तो वो है भाई 3 अनुपात कैसा है, 2 है। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इनके पैसे बना लो, तो यहाँ कितने रुपए बनेंगे, 3 रुपए, और यहाँ कितने रुपए बनेंगे, 4 रुपए, जबकि टोटली आपके पास कैसे है, 70 रुपए हैं। तो 3 और 4 कैसा आ गया, 7। 7 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर 10 बार कट गया। 1 यूनिट का वैल्यू कैसा आ गया, 10 आ गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू मेरे दोस्त क्या आ गया, 10 आ गया, तो आप क्या बोलेंगे सर कुल कितने सिक्के हैं? तो 3 और 2 कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर 5 आ गए। और 1 यूनिट का वैल्यू कैसा है, 10 है, तो 10 और 5 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 10 और 5 आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर। जय श्री महाकाल बहन, है ना। जो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, आ रही हो तो कमेंट करो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। क्योंकि भाई रेलवे ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन है ना, बड़े जबरदस्त हैं, फंटास्टिक है। इनका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जब आप इनका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करोगे ना, तो ही सफलता आपको मिलेगी दोस्त, है ना। चलो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कैसी है, 29 वर्ष। देखिए कक्षा के 20 विद्यार्थी है जिनकी औसत आयु कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 29 वर्ष है। गुना भी कर सकते हैं। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो पूरे की औसत आयु 30 वर्ष हो जाती है। यानी लोग कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे सर 21। कितने हो गए, 30। बस इन दोनों को जोड़ना रहता है। तो ये कितना आ गया, शिक्षक या जो मास्टर है वो कितने साल का आ गया, वो आ गया 50 साल का। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या है, तो आप बोलेंगे सर एकदम सही आंसर है, उसमें कोई दिक्कत हमको है नहीं। अगला क्वेश्चन सर, स्मार्ट बाजार घरेलू सामान पर 14 खरीदे 11 मुफ्त पाए ऑफर दे रहा है। स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध छूट प्रतिशत कितना है? सिंपल समझना सर, वो बोल रहा है कि 14 आप खरीदे और 11 आप मुफ्त पाए। मतलब घर पर कितने लाओ, तो आप बोलेंगे सर घर पर तो मैं 25 लेकर आया, पर इन 25 में मुफ्त में कैसे है, तो आप बोलेंगे सर वो तो 11 ही है। तो ये परसेंटेज क्या होगा भाई? आप क्या बोलेंगे सर 25 से कितनी बार कट गया, 4 बार। 11 और 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 11 और 4 आ गया 44, 44%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अगर हम फर्स्ट दे रहे हैं, आंसर हमारा बेहतरीन है, आंसर हमारा शानदार है, उसमें हमें कोई डाउट भाई यहाँ पर है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4000 और 5000 के मध्य सबसे बड़ी संख्या है जो 42 से पूर्णता विभाज्य? देखो आपको बताना है 4000 और 5000 के मध्य। ये लिख लिया मैंने क्या भाई, कि मेरे को बताना है 4000 और 5000 के मध्य, है ना। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, सबसे बड़ी संख्या जो 42 से पूर्णता विभाज्य हो। तो देखो मध्य सबसे बड़ी बताना है सर। अब बड़ी बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको 5000 में भाग देना पड़ेगा, काय का, 42 का। क्योंकि आप 5 छोटी तो ले नहीं सकते ना, आपको बड़ी चाहिए, तो आप 42, 5000 में 42 से भाग दीजिएगा। तो आप पहली बार क्या बोलेंगे, 42 से कम कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 42, बचा कैसा 8, ऊपर से उतारा क्या 0। 42 से कम कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 42, बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 38, ऊपर से क्या उतारा, तो आप बोलेंगे सर 0 उतारा। 42 से लगभग कितनी बार चला जाएगा, अगर 42 से 9 बार चले जाए, तो 9 4 36, 360, और 9 2 18, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 378, है ना। 9 बार करके देख ले, आप बोलोगे 9 4 36 के 6,
कैरी आउट कितना किया, सॉरी 9 दो 18 के 8, कैरी आउट कितना किया 1, 9 4 36 और कैसा आ गया 37, 378। हाँ जी, दो एक्स्ट्रा हो रहा है। अब जब मेरे दोस्त ये दो एक्स्ट्रा हो रहा है तो इस दो को आप हटा दीजिएगा, तो 5000 में से अगर आप दो हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4998। तो मेरे दोस्त जो 4000 और 5000 के मध्य जो 42 से डिवाइड होने वाली संख्या वो क्या आ जाएगी, आप बोलेंगे सर वो आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी 4998। और जबरदस्त सवाल आप लोगों के सामने, रमन की जो आय है वो है 50,400 रुपए। देखिएगा रमन की आय की अगर आप बात करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि रमन की जो आय है वो कैसी है, तो वो है 50,400 रुपए। वहां अपनी आय के 7.5% की बचत करता है, यानी जो भाई बंदे की सेविंग है ना वो 7.5% है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं भाई कि आपको 50,000 का क्या निकालना है, 7.5% निकालना है, सॉरी 50,400 का आपको क्या निकालना है, तो आप बोलेंगे सर 7.5% निकालना है। तो आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर 15/2% के जीरो यहाँ चले गए, दो से कितनी बार चला गया, दो से चला गया 252 बार। 15 2 30, कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे 3। 15 5 75, 75 और 3 कैसा आ गया 78, कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे सर 7। 15 2 30 और 7 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 3780 रुपए। अब आप अगर उसके सेविंग की बात करेंगे ना सर, तो सेविंग कैसी आ गई, तो आप बोलेंगे सर वो आ गई 3780 रुपए। कोई दिक्कत है, अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं सर। आराम से मैंने यहाँ 7.5% का वैल्यू निकाल लिया। अब आप देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये तो उसकी सेविंग है, तो एक्सपेक्ट जो उसके खर्च आ गए वो क्या आ गए, एक्सपेंसेस जो है वो कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं माइनस, जैसे जीरो में से क्या चला गया जीरो, तो क्या आ जाएगा जीरो। 10 में से 8 चले गए तो कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर 2 बचे। 13 में से 7 चले गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर 6 बचे। 49 में से 3 गए तो कैसे बचे 47, 47,620 रुपए। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है, मैंने दोनों को क्या कर दिया सर यहाँ पर अलग अलग कर दिया है ना। एक तो उसकी क्या हो गई आय, आय में से मैंने उसकी बचत भी निकाल दी और उसके खर्च भी निकाल दिए। अब क्या बोल रहा है, बात को समझना सर। यदि उसकी आय में 26% की और वे में 45% की वृद्धि होती, देखो जो आय है ना सर वो कैसी बढ़ जाती है, तो आप बोलेंगे सर वो बढ़ गई 26%। किसी व्यक्ति की आय अगर 26% बढ़ जाती है, भाई कितनी 26%, बात को समझना। आपको तो यही बोलना पड़ेगा ना सर कि 26% अगर आप बढ़ा रहे हैं, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 50,400 में 26% अगर आप बढ़ाएंगे तो ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर ये कैसा आ जाएगा। 26 इंटू 4 104, कैरी आउट कितना गया, तो आप बोलेंगे 10। 26 से कम 26, 26 सॉरी 26 जीरो जीरो, जीरो का जीरो आ गया, हाथ आया एक। 26 इंटू 5 130 और एक कैसा आ जाएगा, तो आ जाएगा 131, 13,104 रुपए। तो व्यक्ति की जो इनकम बढ़ेगी ना वो कैसी बढ़ेगी, तो आप बोलेंगे सर 13,104 रुपए और बढ़ जाएंगे। अब आप बताओ अगर 13,104 रुपए इस बंदे के बढ़ जाते हैं तो कैसा हो गया। आप बोलेंगे सर इसको जोड़ो, तो आप जोड़ दो 50 और 3 63, 63,504 रुपए हो जाएंगे। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब बंदा क्या बोल रहा है सर, और वे में 45% की वृद्धि होती है। इसका जो वे है ना सर, उसमें जो वृद्धि होती है ना वो होती है 45% की। अब ये अगर वृद्धि 45% की हो रही है तो आपको 47,600 का क्या निकालना पड़े, अरे यार आपको क्या करना पड़ेगा सर, तो आप बोलेंगे सर हमें 47,620 का 45% निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ निकालता हूं सर, कैलकुलेशन अच्छा है सवाल का। देखो 47,620 ये लिख दिया मैंने, 47,620 का कितना, तो आप बोलेंगे सर 45%। तो इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना सर कि एक जीरो से क्या कट गया, एक जीरो। 5 से कितनी बार कट गया, आप बोलेंगे 9 बार। 5 से कितनी बार कट गया, 2 बार। 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार। 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार। 2 से कितनी बार कट गया, 8 बार। 2 से कितनी बार कट गया, 9 एकम 9। 9 8 72, 72 के दो कैरी आउट कितना किया 7। 9 3 27, 27 में 7 जोड़ा कैसा आ गया 34। 9 2 18, 18 और 3 कैसा आ गया 21, 21,429। अब आप बताओ अगर 21,419 रुपए, आप बोलेंगे हाँ जी सर। आप बताओ इनकम इतनी बड़ी पर खर्चा इतना बढ़ गया तो जाएगा काय में, सेविंग में से ही जाएगा। तो 9 में से 4 गए तो 5 और लास्ट में 5 कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ है। मतलब बंदे को जो कमी होगी ना वो होगी 7,875 रुपए की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
देखो मैं तो आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, लेकिन जब आप सवाल का सॉल्यूशन करें ना तो आप बहुत तेजी से करें, है ना, क्योंकि मैं तो समझाना चाहता हूं भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें और शॉर्ट क्या होगा दोस्त, है ना, क्योंकि आपको पैसे निकालना, अगर इसको परसेंटेज में निकालना होता ना सर तो बात अलग थी। इसको आपको काय में निकालना था, रुपए में निकालना था, तो आप शॉर्टकट लगाते भी तो थोड़ी मुश्किल होती, पॉइंट में आते। फ्रैक्शन अगर मैं बनाता तो भी पॉइंट में आते, इसलिए ध्यान रखें हर सवाल शॉर्टकट से अगर हम करने का प्रयास करेंगे दोस्त, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी हमें क्या हो सकती है मित्र, यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। तो तकलीफ ना हो उसके लिए आपको उसको समझना पड़ेगा दोस्त। हालांकि मैं प्रयास करूंगा अपने तरफ से कि बेहतर आपको समझा सकूं। देखो क्या बोल रहा है सर, बहुत ध्यान से समझना। पहली लाइन खतरनाक है, एक बिना ढक्कन वाला आयताकार बॉक्स। बिना ढक्कन वाला, अभी तक हमने जो आयताकार बॉक्स पढ़े थे ना प्रभु, वो कैसे थे? वो ऐसे थे कि फिक्स रहते थे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सीधे आ जाता था, आयतन या क्षेत्रफल भी निकालना होता तो ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल निकाल के काम हो जाता था। एक बिना ढक्कन वाला आयताकार बॉक्स पतली धातु की चादर से बना है। बॉक्स की लंबाई 60, चौड़ाई कैसी है 40 और ऊंचाई कैसी है 30। देखो लंबाई कैसी है तो आप बोलेंगे सर 60, चौड़ाई कैसी है तो आप बोलेंगे सर 40, और अगर आप ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई कैसी है सर तो आप बोलेंगे सर वो है 30। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। बॉक्स को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर के संपूर्ण क्षेत्रफल और चादर की लागत ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कैसी हो 50 हो। सर क्लियर है? तो आप देखो, अब आप घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। अगर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो बात क्या हो जाएगी, गड़बड़। या तो निकाल के आप लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस कर दो, पर मैं तो बोल रहा हूं ऐसा निकालो ही मत। आप ऐसे बोलो सर कि सबसे पहले निकाल लो आप आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई और प्लस, देखो ऊपर से टंकी खुली हुई है, तो ऊपर से जब टंकी खुली हुई है मेरे भाई, तो आप यहां पर निकालो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और इंटू में क्या होता है तो ये एच होता है ना। टोटल निकालते तो गड़बड़ हो जाता मेरे भाई, क्योंकि ये बिना ढक्कन वाला है ना। ढक्कन का होता बंद होता तो आसान काम हो जाता सर। चलो अब देखो, आप लंबाई इंटू चौड़ाई तो 6 4 24, यानी ये कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 2400 प्लस ट्वाइस एल बी। एल बी यानी कि 60 और 40 कितने आ गए 100। 100 का गुना 2 में करा 200, 200 का गुना 30 में करा तो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल जो क्षेत्रफल आया वो कैसा आया, तो आप बोलेंगे सर वो आया 8400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा, और 1 मीटर स्क्वायर में जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है ना सर, वो कैसा हो रहा है सर, तो वो हो रहा है कैसा, 50 रुपए। कैसा हो रहा है 50 से। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 बार 100 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरे भाई। तो आप क्या बोलोगे सर, 2 जीरो से क्या कट गया, 2 जीरो। 50 से कितनी बार कट गया, 2 बार। 2 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे 2 से कट गया 42 बार। यानी आपका जो खर्चा आएगा ना सर, वो कैसा आएगा, तो आएगा 42 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर राइट आंसर होगा। बोलो होगा? अगर होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा सर, बिल्कुल। मैं फिर आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है सर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 49% अधिक है। देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यानी कि भाई ये आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस आपका कैसा है, 100 है। आपने जो मार्क प्राइस है ना वो कैसा कर दिया, तो आप बोलेंगे सर वो कर दिया आपने 149। अब आप क्या बोल रहे हैं, अंकित मूल्य से 16% कम पर आप बेचते हैं। अब आप बताओ सर, जो मार्क प्राइस किया है उससे आप 16% कम पे बेच रहे हो, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा सर, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर 149 का आप 16% निकाल लीजिएगा और ये कम कर दीजिएगा। आप क्या बोलेंगे, 16 9 144, कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे सर 14। 16 4 64, 64 में आपने 14 जोड़ा तो कैसा हो गया 78। कैरी आउट कितना किया 7। 16 एकम 16, 16 और 7 कैसा आ गया 23, बटे कैसा आ गया 100। तो आप बोलेंगे सर आपने 23.84 कम कर दिया। अब आप बताओ, 49 में से अगर 23 चला जाएगा तो 26 बचेगा, और 26 में से 84 जाएगा तो पॉइंट के 25 16 बचेगा, यानी कि 125 दशमलव क्या 16। तो आपका जो लाभ प्रतिशत है वो कैसा आ जाएगा भाई, तो आप बोलेंगे सर 25.16% आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? अगर आ जाए तो कमेंट कर दो भाई, 25.16 नहीं है क्या? तो आप बोलेंगे सर 25.16 की जगह उसने 20 यानी कि पॉइंट के 2 बोल दिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा? अगर आ रहा हो तो सर कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन सर, वो बोल रहा है 42 मीटर
ऊंची इमारत के शीर्ष से जमीन पर एक आदमी का अवनमन कोण 30 डिग्री है, वहां आदमी इमारत के आधार से कितनी दूरी पर है, √3 बराबर 1.7321 लें और अपने उत्तर को 2 दशमलव तक आप लोगों को क्या करना है सर, दर्शाना है। चलो, एक इमारत है जो कैसी है, तो आप बोलेंगे सर वो है 42 मीटर ऊंची, है ना। आप बोलेंगे हाँ जी सर 42 मीटर क्या है, एक इमारत ऊंची है। वो बोल रहा है एक आदमी का जो एंगल बन रहा है ना, वो कैसा बन रहा है, तो वो बन रहा है 30 डिग्री। वो बोल रहा है सर वह आदमी इमारत के आधार से कितनी दूरी पर है। मान लेते हैं वो दूरी कैसी है, तो आप बोलेंगे सर x है। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो हम बोल सकते हैं कि सर 1030 बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 42 बटे कैसा आ जाएगा x। 1030 का मान क्या होता है 1/√3 और बराबर में कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा 42 बाय कैसा हो जाएगा x। x बराबर क्या आ जाएगा सर 42 और √3, और √3 का वैल्यू अपने भाई ने दे रखा है 1.73। डन है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल डन है। आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। चलो गुना कर लेते हैं सर। देखो 42 इंटू 3 126, कैरी आउट कितना गया, तो आप बोलेंगे सर 12। 42 इंटू 7, तो आप क्या बोलोगे 7 4 28, 280, 7 2 14, 280 में 14 जोड़ा 294, 294 में 12 जोड़ा 294 में 12 जोड़ा 306, 306 के कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे 30। 42 से कम 42, 42 में आपने 30 जोड़ा तो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 72। 2 पॉइंट है तो 72 दशमलव कैसा आ जाएगा 66। अब 72.66 कहीं है क्या, तो उसने बोला कि 72.66 ना होते हुए कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 75 है। तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सर क्या होगा, राइट आंसर होगा। कोई तकलीफ होगी क्या, तो आप बोलेंगे ना सर कोई तकलीफ नहीं है, बेहतरीन हमारा आंसर है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 20% को छन्नू में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। आप बताओ 20% को अगर आपने जोड़ा, यानी कि आप 80% को जोड़ रहे हो जो कि 96 के बराबर है, तो उसने बोला कि उस संख्या का 60% क्या होगा। तो 20 से कितनी बार कटा, 4 बार। 20 से कितनी बार कटा, 3 बार। 4 से कितनी बार कटा, 24 बार। और 24 3 कैसा आ गया, आप बोलेंगे सर 24 3 आ गया 72। उसी संख्या का जो 60% होगा वो कैसा होगा सर, तो आप बोलेंगे सर वो होगा 72। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा मित्र, एकदम राइट आंसर होगा, उसमें हमें कोई तकलीफ यहाँ पर होगी नहीं। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। एक संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है और परिणाम संख्या में पुनः 10% की वृद्धि की जाती है, संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप बताओ, कोई संख्या है 100 रहती, पहले आपने 15% बढ़ा दिया तो आपने कर दिया 115, फिर आपने 100 का कितना कर दिया, एक बार और 10 बढ़ा दिया, यानी कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर वो हो गया 110। चलो देखिएगा, एक जीरो से क्या कर सकते हैं, एक जीरो। आप बोलेंगे हाँ जी सर ये कैसा हो, और काट सकते हैं। 5 से कितनी बार कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 23 बार। ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 20 बार कट जाएगा। कट जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर। 20 और 10 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 200। यहाँ 23 इंटू 11 कैसा हो जाएगा, 230 और 23, तो 253 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर 253 आ गया। आप बताओ बढ़ा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 53 बढ़ा। बढ़ा काय पर, तो आप बोलेंगे सर 200 पर बढ़ा। बताओ ये परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, दो जीरो से दो जीरो, 53 का आधा हो जाएगा 26, 26 2 52, 26 दशमलव कैसा आ जाएगा 5% आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है सर। अगर सी लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें हमको आएगी नहीं। चलो और आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू आर 13 15 14 और आर एस कैसा है 42 3 है, तो पी क्यू आर एस क्या होगा। तो इनको ऐसे जमा लो भाई, एकदम लजीज पकवान की तरह ऐसे जमा लो इनको। 13 5 14 और 42 कैसा 3 जमा लो बस, तिरछा गुना कर दो सर। 13 इंटू 42, चलो भैया 13 इंटू 42 कहीं कटेगा तो देख लेंगे, अभी रोक देता हूं इसको। फिर क्या बोल दोगे आप, 5 42, फिर क्या बोल दोगे 14 और 42, फिर क्या बोल दोगे 14 और क्या बोल दोगे 3 बोल दोगे। देखो ये 42 ये 42 ये 42 ये 42 कट गया, तो बचा कैसा था, आप बोलेंगे 13 5 14 और क्या बचेगा, एक बचेगा। 13 5 14 और एक। अब देखो उसने क्या करा है कि उसने 42 से नहीं काटा, 3 का गुना करने को बोल रहा है। 13 3 कैसा आ गया 39, 3 5 कैसा आ गया 15, 14 3 42 और कैसा आ गया 3। क्या रेलवे है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर लगाएंगे हम लोग फर्स्ट, जो कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो आंसर आने के बाद भी आप आंसर नहीं लगा सकते कभी कभी। देखो दो संख्याओं का अनुपात 8:7 है तथा उनका एचसीएफ कैसा है 30 है। अब 8 और 7 नहीं कटेंगे, एलसीएम पूछा है, तो बस 8 इंटू 7 और इंटू में क्या आ जाएगा 30। 8 7 56, 56 इंटू 3 168, यानी कि 1680। तो एलसीएम क्या होगा, तो होगा 1680। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सी हमारा राइट आंसर होगा सर।
चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर, एक मोटर चालक 50 मिनट में कुल 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वहां पहले 11 मिनट तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर अगले 25 मिनट तक 2x की चाल से, और अंत में यात्रा का शेष भाग x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ड्राइव करता है। x का मान क्या होगा? टोटल 50 मिनट है सर, ध्यान रखना। अब आप बताओ, टोटल अगर उसकी क्या है 50 मिनट और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 11 मिनट तक उसकी चाल x है, तो आपको बोलना पड़ेगा 11x। अगली बार 25 मिनट तक 2x है, तो 25 और 2 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 50x। आगे बंदा बोल रहा है और अंत में शेष भाग x। अब शेष भाग तो मिनट में ही है, तो 25 मिनट और 11 मिनट 36 मिनट, तो बचे कैसे 14 मिनट, और बराबर में कैसा आ गया? बराबर में आ गया 30 किलोमीटर। यहाँ देखो सब मिनट में है, तो 60 का भाग देना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 30, इंटू में क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 75x। आप बताओ 25 5 15 से काट लेते, 15 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 15 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 5 से कितनी बार कट गया? 12 बार। तो x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया मेरे भाई? तो x का वैल्यू आ गया 24। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम दे रहे हैं फर्स्ट आंसर तो हमारा आंसर परफेक्ट है, कोई डाउट उसमें है नहीं। बोलो है क्या? तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई डाउट नहीं है। आगे हम बढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन, 4328 की राशि एबीसीडी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए बी बी सी और सी डी, मतलब सीधे ये कोई दिक्कत है नहीं, 4 5 4 5 6 7। अरे 4 5 और कैसा? तो आप बोलेंगे सर 6 7 है। डन है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो बोल रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर आपको बोलना है कि सर ए का हिस्सा क्या होगा, तो आप सिंपल बात बोल देंगे सर क्या? 4 4 16, 16 और 6 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 96 आ गया। 4 5 20, 20 6 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 120 आ गया। 5 और 5 25, 25 इंटू 6 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 150 आ गया। 5 और 5 25, 25 इंटू 7 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 175 आ गया। टोटल कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 4300 कैसा है? 28 है। टोटल कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर 17 और 17 34। 34 में आपने क्या जोड़ दिया? 9 जोड़ दिया, तो 34 और 9 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर 43 हो गया। 430, 430 में ज्यादा कितना है? 5 और 6 कैसा है? 11। तो 430 में 11 जोड़ा तो कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 441 आ गया। अब उनने क्या पूछा? उन्होंने पूछा ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 96 है। आप बताओ सर, ये एक से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। और 8 6 कैसा आ जाएगा? 48। 8 6 48 है ना, इकाई का अंक कहाँ है? यही है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 768। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। डन है? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत है नहीं। काटने मत बैठना भाई आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन, दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक अपशिष्ट पाइप प्रति मिनट 6 गैलन की दर से टैंक को खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए। क्लियर है? आप बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, जो टैंक की धारिता है उसको हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। देखो दो पाइप 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं। ए की अगर आप बात कर रहे हैं ना सर 10 मिनट में भर सकता है। बी की अगर आप बात कर रहे हैं ना तो 12 मिनट में भर सकता है। और तीनों को अगर आप एक साथ खोल दें, ए प्लस बी प्लस सी, पर सी कैसा है याद रखना? माइनस का है। एक अपशिष्ट पाइप प्रति मिनट 6 गैलन की दर से टैंक को खाली कर सकता है। तीनों पाइप साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में? 30। सबसे पहले ले लो आप क्या? एलसीएम कितना आ गया? 60। 10 से कितनी बार कटा? आप बोलेंगे 6 बार। 12 से कितनी बार कटा? आप बोलेंगे 5 बार। 30 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 2 बार कटा। डन। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल डन, कोई दिक्कत है नहीं। अब सिंपल आप बात को समझना मेरे दोस्त कि इसकी क्षमता कैसी है? 60, लेकिन 6 5 11 और 2, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा? 9। और वो पानी फेंक कितना रहा है? तो भाई वो फेंक रहा है 6 गैलन, है ना। देखो 3 से कितनी बार कटा? 3 बार। 3 से कटा 2 बार। 3 से कितनी बार कटा? 20 बार। तो 20 40 कैसा आ जाएगा? 20 2 40। यानी कि जो टैंक की धारिता वो कैसी आ जाएगी? वो आ जाएगी 40 गैलन। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर आप बी तक जा रहे हैं, आपका आंसर परफेक्ट है, उसके आंसर में आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। बोलो होगी क्या? आप बोलेंगे ना जी सर। अगला, एबीसी एक काम को क्रमशः 3 6 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो एबीसी किसी काम को 3 6 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 30 आ गया। 3 से कटा 10 बार। 6 से कितनी बार कटा? 5 बार। और कितनी बार कटा? 3 बार। तीनों मिलकर काम करे 10 5 15 और 3 कैसा हो गया? 18। उनने क्या बोला? उनने बोला 3 गुना काम, तो 3 का गुना कर दो आप। तो 3 से कट जाएगा 6 बार। 6 से कितनी बार कट जाएगा? 5। यानी वो 3 गुना काम कितने दिनों में कर देंगे? तो आप बोलेंगे सर 15 दिनों में कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सर। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज पी क्यू आर है इसमें। चलो भैया एक चतुर्भुज है,
जो कि हमको दे रखा है उनने कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो दे रखा है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और क्या दे रखा है, एस दे रखा है। आगे बंदा बोल रहा है एंगल आर और एंगल एस के समद्विभाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं। चलो एस और आर के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, तो आप बोलेंगे बिंदु टी जो कि चतुर्भुज के अंदर है पर मिलते हैं। कौन एस टी आर 40 डिग्री है, जो एस टी आर है ना मेरे भाई वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो 40 डिग्री है। तो एंगल पी और एंगल क्यू का अनुपात 3:5 है। एंगल पी और एंगल क्यू का अनुपात 3:5 है, तो इसको बोलना पड़ेगा 3x और कैसा, तो आप बोलेंगे सर 5x। तो उन्होंने बोला है मापों में कितना अंतर है, एंगल पी और एंगल क्यू के जो मापों का अंतर है वो कितना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए कि एंगल क्यू प्लस एंगल पी डिवाइडेड बाई 2 बराबर एंगल एस टी आर होता है। थ्योरम आपको याद होनी चाहिए मेरे दोस्त, है ना। चलो आप देखो, अगर इन दोनों को जोड़ता हूं 5x और 3x कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8x हो जाएगा। एस टी आर अपने को दे रखा है 40, 40 इंटू 2, आप बताओ 8 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 5 बार। तो x बराबर कैसा आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 10। कहीं दे रखा है क्या 10? चलो क्या पूछा भाई ने, 3 5 5 2 10। अच्छा अंतर पूछा है ना, तो 5x और 3x में 2x का अंतर है और x का वैल्यू 10 है, तो 10 दो कैसा आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मेरे भाई, बोलो आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए। चलो भैया, है ना, ये होमवर्क रहता है आप लोगों को देना है। एक परीक्षा में पूर्णांक 26 में से 15 विद्यार्थियों को 14, 12, 17, 16, 19, 13, 14, 15, 11, 23, 16, 22, 21, 18 और 25 अंक प्राप्त हुए। इन आंकड़ों के समुच्चय के संभावित बहुलकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो बहुलक आते हैं उनका आप लोगों को क्या बताना है, गुणनफल बताना है मेरे भाई, क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी बातें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये सेशन आप लोगों को वाकई समझ आया हो भाई, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंटिन्यू ये वीडियो आप लोगों के लिए आते रहें और आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और शानदार तरीके से मेरे साथ रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के पीवाईक्यू करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। कल मुलाकात होती है रात को 10:15 पर। जय श्री महाकाल।